हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे सॉलिड ज्योमेट्री में स्फीयर में एक्सरसाइज 6.4। सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस एंड शेयर माय चैनल। और अगर आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ विथ क्वेश्चन नंबर 1। स्टेटमेंट क्या है देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर through the circle x square plus y square plus z square equal to 1, x plus 2y plus 3z equal to 4 and the origin। हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है जो इस सर्कल से पास होती है एंड ओरिजिन से। ठीक है, दो कंडीशंस गिवन है। सर्कल की इक्वेशन जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, जिसके बारे में सर्कल के बारे में हमने पिछली वीडियोस में क्वेश्चंस किए थे जो सर्कल पर थे। सर्कल हमेशा इंटरसेक्शन ऑफ ए स्फीयर एंड प्लेन से बनता है। तो एक स्फीयर की इक्वेशन होती है और एक प्लेन की इक्वेशन। तो हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है जो इस सर्कल से और इस ओरिजिन से पास होता है। दो कंडीशंस हैं। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द गिवन सर्कल, इस सर्कल से पास होने वाले हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर -1 प्लस के इंटू दिस दैट इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हो गई जो गिवन सर्कल से पास होता है। सिंस द सर्कल, अब हमें एक और कंडीशन गिवन है कि ये जो सर्कल है ये ओरिजिन से भी पास होता है। सो दिस स्फीयर पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो इस इक्वेशन में हम ये ओरिजिन के पॉइंट सब पुट करते हैं। तो एक्स वाई जेड 0 0 0 हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हमारी इक्वेशन जो है ये -1, यहाँ से ये तीनों 0, -4 के इक्वल टू 0 हो जाएगी। सो के इज इक्वल टू -1/4। तो के की वैल्यू -1/4 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो के इज इक्वल टू -1/4 एक्स प्लस 2y प्लस 3z -4। ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी आपकी। यहाँ 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस दिस इक्वल टू 0। सो ये आपकी जो होगी, इस 4 को यहाँ एडजस्ट कर लेंगे, 4 इंटू दिस -4 और यहाँ से ये +4 0 हो जाएगा कैंसिल होकर। तो सिर्फ 4 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर -x -2y -3z इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर plus 2x plus 3y plus 6 is equal to 0। This is the equation of sphere and this is the equation of plane। हमें इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है जो इस सर्कल से पास होता है एंड सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, इस स्फीयर के सेंटर से पास होता है और इस सर्कल से पास होता है। दो कंडीशंस हमें गिवन है। हमें इस इक्वेशन ऑफ स्फीयर को फाइंड आउट करना है। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन क्या है इसका, देखिए इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू द गिवन सर्कल इज, हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है उसको हमने सर्कल की फॉर्म में लिख लिया, स्फीयर की इक्वेशन प्लस के इंटू प्लेन की इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 0। नाउ सेंटर ऑफ द स्फीयर, अब हमें दूसरी कंडीशन क्या गिवन है कि ये जो स्फीयर है आपका, इसके सेंटर से हमारा जो रिक्वायर्ड स्फीयर है वो पास होता है। तो सबसे पहले हमें इसका सेंटर फाइंड आउट करना होगा। सेंटर ऑफ दिस स्फीयर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y एंड -1/2 कोफिशिएंट ऑफ z। तो यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ x इज -2, तो -1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ y है 4, -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ z है -6, -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो ये आपका सेंटर ऑफ दिस स्फीयर आ गया। अब गिवन जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर है वो इस सेंटर से पास होती है, ये हमें गिवन है। तो इसका मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 1 इक्वेशन के अंदर इस स्फीयर में हम ये पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक्स वाई जेड की जगह पर 1 -2 एंड 3। तो आपकी ये इक्वेशन जो है, x को 1, y को -2 और z को 3 पुट करने पर ये इक्वेशन इसमें रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो k की वैल्यू इजीली हम इसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास -2। दिस k को हम इस इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें अगर, तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाती है। ठीक है, बिल्कुल ये सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं हम, बिल्कुल ही सिंपल से इनके प्रूफ्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू द ओरिजिन एंड द सर्कल
विद द इक्वेशन दिस एंड दिस। देखिए हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है जो ओरिजिन से पास होता है, फर्स्ट कंडीशन। एंड सेकेंड कंडीशन क्या है, सर्कल से पास होता है जिसके इक्वेशन ये हैं। अब देखिए अभी तक हमने पढ़ा था कि सर्कल जो है वो एक स्फीयर और एक प्लेन के इंटरसेक्शन से बनता है। अब हमें क्या गिवन है, दो स्फीयर की ही इक्वेशंस गिवन है। इसके लिए द सर्कल विद इक्वेशन, सर्कल जो है वो इन दो इक्वेशंस की हेल्प से बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो इन दोनों, अब देखिए हमारे पास एक स्फीयर की है, दूसरे स्फीयर की है, प्लेन की इक्वेशन नहीं है, जबकि सर्कल हमारा स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन होता है। अब हमें दो स्फीयर की इक्वेशन गिवन है, तो देखिए इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो कॉमन एरिया आएगा वो हमारा प्लेन हो जाएगा। तो दोनों के इंटरसेक्शन से जो इक्वेशन ऑफ प्लेन हम फाइंड आउट करेंगे थ्रू द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो हमारे पास कर्व ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, जो सपोज आपके दो स्फीयर हैं और सपोज हमारे दो स्फीयर इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो ये कर्व्ड है, ये जो कर्व है ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के इंटरसेक्शन से इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से इसको, तो आपके पास जो बचेगी वो इक्वेशन ऑफ प्लेन बचेगी। तो इस स्फीयर में से इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया इस इक्वेशन में से, तो x + 2y + 3z -5 + 1 - 4 = 0, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। अब नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ स्फीयर, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन भी आ गई है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो थ्रू द सर्कल पास होती है। कौन से दो इक्वेशन यूज करेंगे, ये हमारी स्फीयर की इक्वेशन हो गई और ये प्लेन की। इन दोनों इक्वेशन से पास होने वाले हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दिस इक्वेशन प्लस k इंटू दिस इक्वेशन। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल बाकी क्वेश्चंस के जैसा हो गया है। अब हमारे पास रिक्वायर्ड स्फीयर की इक्वेशन ये आ गई जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक कंडीशन हमें एक्स्ट्रा गिवन थी कि ये जो स्फीयर है ये ओरिजिन से पास होता है, दैट मीन्स 0 0 पॉइंट हम XYZ की जगह इसमें पुट कर देंगे। तो आपकी ये सब 0 -1 यहाँ से बचेगा, ये तीनों 0 -4k = 0। सो k की वैल्यू आ जाएगी -1/4। इस k की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर इजीली आ जाएगी। ठीक है, नाउ देखिए वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर विच passes थ्रू द सर्कल x² + y² = 4, z = 0 and is cut by the plane this in a circle of radius 3। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट समझनी होगी क्योंकि ये क्वेश्चन भी बाकी क्वेश्चंस के जैसा ही है। हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है जो इस सर्कल से पास होता है, सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है, एंड इज कट बाय द प्लेन, जो स्फीयर इस प्लेन से कट होता है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3। ठीक है, हमें तीन चीज़ें गिवन है। तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो इस सर्कल से पास होता है हमारे पास क्या होगी, दिस प्लस k इंटू जेड = 0। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर ये हो गई। हम इसका सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं और रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। इस स्फीयर का सेंटर क्या हो जाएगा, हमारे पास सेंटर यहाँ पर XYZ² का कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो सेंटर क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x 0, कोफिशिएंट ऑफ y 0, क्योंकि x और y के कोफिशिएंट यहाँ नहीं है। z का कोफिशिएंट है k, तो फॉर्मूला क्या होता है, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ z, तो -1/2 कोफिशिएंट ऑफ z इज k, तो थर्ड कोफिशिएंट हो जाएगा -k/2। तो इसका मतलब सेंटर हो गया 0 0 -k/2 एंड रेडियस क्या हो जाएगी हमारी r, u² v² + w² - d d यहाँ पर -4 है ऑलरेडी, तो -d हो जाएगा +4, 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर और -k/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो k²/4। अब देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें गिवन है ये, तो हमें गिवन क्या है और साथ में इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो इस सर्कल से पास होती है एंड इस प्लेन से कट होती है। इसका मतलब स्फीयर जो है हमें उस स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस प्लेन से कट होती है। ठीक है, तो मान लीजिए ये प्लेन स्फीयर को कट करता है। ठीक है, तो देखिए हमने बहुत बार किया भी है ये, इस सेंटर से अगर हम, ये आपकी रेडियस हो जाएगी फिर। ठीक है, पिछले एक्सरसाइज में भी हमने ऐसे ही किया था। तो और ये सी से अगर हम इस पर प्लेन पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये आपका मान लीजिए P परपेंडिकुलर डिस्टेंस है,
प्लेन की इक्वेशन अगर हमारी गिवन है x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी, वो रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। और हमें गिवन क्या है कि ये जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर इस प्लेन को कट करती है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 3, तो इन दोनों के कट इंटरसेक्शन से जो ये सर्कल बनता है इसकी रेडियस 3 हमें गिवन है। डेट मीन्स रेडियस ऑफ ये सर्कल बनता है तो इसकी रेडियस हमें 3 ये गिवन है। तो सपोज दिस आर इज गिवन एज 3, कंडीशन ये है। तो जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में निकाले थे सम्स, रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गई तो आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, दिस आर स्क्वायर। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये पी फाइंड आउट करना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमारा फॉर्मूला है, ये पॉइंट हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 0 y की जगह पर भी 0, k की z की जगह पर पुट करेंगे माइनस k बाई 2, साथ में 2 ऑलरेडी है तो माइनस का k बच जाएगा, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट्स का स्क्वायर होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। ये नीचे आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, k बाय 3 आ गई, ये 9 का रूट 3 हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने बताया आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर रेडियस के इक्वल होगा, इसकी सर्कल की रेडियस, सर्कल की रेडियस हमें क्या गिवन है 3। ठीक है, तो आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। आर स्क्वायर रेडियस ऑफ स्फीयर की वैल्यू हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, पी स्क्वायर हमने यहाँ फाइंड आउट कर लिया है। इसको हम सिंप्लीफाई, इसको इक्वल टू 3 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस के की वैल्यू को से हम, के की हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाती हैं यहाँ से, प्लस माइनस 6। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जो हमने इक्वेशन ऑफ स्फीयर शुरू में बनाई थी उसमें हम के की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी। नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट, शो डैट द सर्कल्स दिस, एक सर्कल ये गिवन है जिसमें स्फीयर और प्लेन की इक्वेशन है, दूसरा सर्कल हमें ये गिवन है जिसमें स्फीयर ये हो गया और प्लेन ये हो गया। शो डैट द सर्कल्स लाई ऑन द सेम स्फीयर एंड फाइंड इट्स इक्वेशन, हमें शो करना है कि ये दोनों सर्कल सेम स्फीयर पर लाई करते हैं और उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ स्फीयर पासिंग थ्रू सर्कल्स 1 एंड 2, सबसे पहले हम दोनों सर्कल से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन बनाते हैं। तो इस सर्कल से इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, ये इसके स्फीयर प्लस k1 इंटू दिस। ठीक है, और इस सर्कल से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसकी स्फीयर की दिस प्लस k2 इंटू इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, दोनों इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमने फॉर्म कर ली हैं। अब क्योंकि इन दोनों के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, कंपेयर हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन पर लाई करते हैं। ठीक है, शो डैट द सर्कल्स लाई ऑन द सेम स्फीयर, सेम स्फीयर पर लाई करते हैं दोनों, तो इसका मतलब ये दोनों स्फीयर हमारे इक्वल होने चाहिए। तो हम दोनों को इक्वल पुट करेंगे तो कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तो दोनों में कैंसिल हो जाएंगे, कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, अब x के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सिर्फ k1 है और इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है यहाँ से 1 और यहाँ से 2k2, तो k1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2k2। फिर ये तो हमने x का कोफिशिएंट कंपेयर किया है, फिर हम y का करते हैं। यहाँ से y का कोफिशिएंट -1 और ये -k1, लेफ्ट में ये आ गया, और राइट इसमें क्या होगा, y का कोफिशिएंट -3 एंड -k2, तो -3 माइनस k2 के इक्वल पुट कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब नाउ यहाँ से z का कोफिशिएंट कंपेयर करें तो 2 यहाँ से आएगा और k1 यहाँ से, 2 प्लस k1, और इस इक्वेशन में z का कोफिशिएंट 1 प्लस 4k2। ठीक है, फिर नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करें, यहाँ से कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ से है -2k1 और यहाँ पर है -5 एंड -k2, इसको भी कंपेयर कर दिया हमने। तो देखिए ये इक्वेशन 7 और 8 हो गई। तो पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी है सॉल्व करना। k1 की वैल्यू है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो k2 की वैल्यू आ जाएगी, फिर k1 की भी निकाल लेंगे तो k1 और k2 यहाँ बड़ी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। k1 3 आएगा और k2 1। ये दोनों वैल्यूज़ हम इन दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक आउट करेंगे कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करती हैं। तो हम ये दोनों वैल्यूज़ इन दोनों इक्वेशन में जब पुट करते हैं तो हमारी इक्वेशंस जो हैं वो दोनों सेटिस्फाई हो जाती हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों स्फीयर जो हैं वो, दोनों सर्कल
सेम स्फीयर पर ही लाई करते हैं। ठीक है, वेरीफाई हो गई हमारी वैल्यूज़। इसका मतलब जो हम लेकर चले थे कि दोनों सेम स्फीयर पर लाई करते हैं, हमने दोनों की इक्वेशन इक्वल में रख के कोफिशिएंट्स निकाले हैं, तो दैट इज ट्रू कि बोथ द सर्कल्स लाई ऑन सेम स्फीयर। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करनी है उस स्फीयर की इक्वेशन, दैट मीन्स K1 या K2, K1 और K2 दोनों की वैल्यूज़ को हम इन दोनों इक्वेशन जो हमने बनाई हैं ऊपर 3 और 4 उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो K1 की वैल्यू 3 हमने थर्ड इक्वेशन में पुट कर दी, एंड K2 की वैल्यू जो है हमारी 1 आई है वो हमने नेक्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 में तो 2 इक्वेशंस बन गई, उन दोनों से देखिए दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास सेम इक्वेशन बनेगी। देखिए थर्ड जब हमने K1 पुट किया तो ये इक्वेशन आई और K2 पुट किया तो भी यही इक्वेशन आई है। तो दोनों से, क्योंकि दोनों सेम स्फीयर पर लाई करते हैं, तो सेम स्फीयर की इक्वेशन बनेगी हमारी। Now question number 6 is find the equation of spheres which pass through the circle this and touch the plane this। हमें स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है जो इस सर्कल से पास होता है और इस प्लेन को टच करता है। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर सबसे पहले जो इस सर्कल से पास होता है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारी ये बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स इकट्ठे कर लिए एक्स वाई जेड के, तो ये इक्वेशन बन गई। अब सबसे पहले हम इसका सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेंटर का फॉर्मूला हमें पता है, माइनस कोफिशिएंट 1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई एंड माइनस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ जेड। तो कोफिशिएंट ऑफ जेड यहाँ से 3k है तो माइनस 3/2k, वाई का कोफिशिएंट 2k है तो माइनस 2k/2 करेंगे तो माइनस k, और यहाँ से x का कोफिशिएंट k है तो माइनस k/2। ये हमारे पास सेंटर आ जाएगा। सिमिलरली हम रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं रेडियस का, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता ही है u² + v² + w² माइनस d। तो हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर, माइनस d यहाँ पर है, ये माइनस का ऑलरेडी है तो प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर्स खोल लिया, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई रेडियस की हमारी। अब एक चीज दूसरी हमें क्या गिवन है कि इक्वेशन ऑफ जो स्फीयर है वो इस प्लेन को टच करती है, 4x + 3y - 15 = 0। हाँ ठीक है, तो अब क्योंकि स्फीयर प्लेन को टच करता है, इसका मतलब देखिए ये अगर कोई स्फीयर है और ये हमारे पास कोई प्लेन को टच करता है अगर ये स्फीयर, तो सेंटर से अगर हम इस पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो रेडियस के ही इक्वल आएगा। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो स्फीयर की रेडियस के ही इक्वल आएगी। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम निकालेंगे और उसको रेडियस के इक्वल हम पुट कर देंगे स्फीयर की। तो देखिए इसको करेंगे कैसे हम पुट, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए ये मैंने दोबारा से भी डायग्राम बनाने की कोशिश किया है यहाँ पर कि सेंटर ऑफ द स्फीयर हमारा ये है और प्लेन की इक्वेशन ये है। अब ये स्फीयर इस प्लेन को टच करता है अगर, तो हम इस पर सेंटर से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो रेडियस के इक्वल आएगा। तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, रेडियस हम निकाल चुके हैं तो दोनों को इक्वल पुट करेंगे। तो इस प्लेन से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत बार किया है हमने, ये पॉइंट्स इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है हमारा इक्वल टू रेडियस हमने अभी फाइंड आउट की थी उसके इक्वल इसको पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू आ गई आपकी, और ये एज इट इज़। इसको बस आपको कैलकुलेशन वर्क करना है। 5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो k + 3 बचेगा, इस 5 से 5 कैंसिल, ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 × k + 3, ये एज इट इज़। इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट कैंसिल हट जाए यहाँ से, k + 3 का स्क्वायर यहाँ ये आ गया है हमारा, और इसका स्क्वायर रूट हटाया तो ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब कोफिशिएंट्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लेंगे तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो k की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आएंगी, 2 and -4/5, और दोनों वैल्यूज़ को गिवन जो हमने स्फीयर की इक्वेशन स्टार्टिंग में फॉर्म की थी उसके अंदर पुट कर देंगे 1 by 1, तो 2 आंसर्स आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, नाउ देखिए स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन। सम ऑफ द व्यूअर्स आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत तेज़ स्पीड से करा रही हैं मैम, लेकिन बिकॉज अगर मैं बहुत ज़्यादा स्लो स्पीड से कराऊंगी तो वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबी बनेंगी, या फिर एक एक्सरसाइज एक वीडियो में कंप्लीट नहीं करा पाऊंगी मैं। तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि थोड़ी सी स्पीड में इस वीडियो में तेज रख रही हूँ।
ना देखिए क्वेश्चन 7, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ स्फीयर विच पासेस थ्रू द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन हमें ये गिवन है, एंड टच द प्लेन। अब देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर। तो देखिए जल्दी से इसको करते हैं, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही है। हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए दो इक्वेशंस गिवन है, तो हमने स्फीयर की इक्वेशन फॉर्म कर ली है इससे, प्लस दिस स्फीयर की इक्वेशन प्लस के इंटू प्लेन की इक्वेशन आ गई। इसको सिंप्लीफाई किया, इसका सेंटर फाइंड आउट किया, इसकी रेडियस निकाली जैसे पहले निकालते हैं हमेशा, ठीक है। सेंटर और रेडियस इसकी हमारे पास ये आ गई हैं। अब इसके बाद इसकी प्लेन की इक्वेशन हमें ये गिवन है जो स्फीयर को टच करता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वो रेडियस के इक्वल होगा। तो इस प्लेन से, इस सेंटर से इस प्लेन पर परपेंडिकुलर डाला तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गया, रेडियस के इक्वल पुट कर दिया। तो सॉल्व करने पर के की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास दो आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। नाउ देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हैविंग द सर्कल दिस एज द ग्रेट सर्कल। अब देखिए ग्रेट सर्कल का कॉन्सेप्ट हमने पहले पढ़ा है जब हमने सर्कल शुरू किया था। सर्कल, ग्रेट सर्कल क्या होता है हमारे पास, जिस स्फीयर और प्लेन की इंटरसेक्शन से में स्फीयर का जो सेंटर है वो प्लेन पर ही लाई करता है, तो उस दोनों के इंटरसेक्शन से जो सर्कल बनता है वो ग्रेट सर्कल होता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ स्फीयर प्लेन पर ही लाई करता है इस केस में। तो हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है जिसका सर्कल ग्रेट सर्कल है, ठीक है। तो वन मोर कंडीशन ऐड हो गई है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमारी यही होगी, दिस इक्वेशन प्लस के इंटू इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लिए हैं। यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर के एक्स है, वाई का यहाँ 10 है, यहाँ पर के, तो 10 प्लस के वाई। सिमिलरली यहाँ -4 है और यहाँ पर के जेड है तो के -4 जेड हो गया, -8 -3 के माइनस कॉमन ले लिया तो 3 के प्लस 8। ये आपकी इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गई। इसका सेंटर फॉर्मूले से हमने लिख लिया है सेंटर। अब गिवन सर्कल जो है वो ग्रेट सर्कल है, इसका मतलब इसका सेंटर जो है वो प्लेन पर लाई करेगा। तो सेंटर हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो वो प्लेन की इक्वेशन को इस पर लाई करेगा, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये सेंटर इस प्लेन की इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये पॉइंट हम जैसे ही इसमें पुट करते हैं तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दैट मीन्स तीनों का सम डेट इज इक्वल टू 3, तो 3 को भी लेफ्ट में ले आए, -3 हो जाएगा डेट इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है बस हमने, ठीक है। 2 LCM ले लेंगे, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो k की वैल्यू यहाँ से हमारे पास -4 आ जाएगी, और इस k की वैल्यू को जैसे ही इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्फीयर आ जाएगी। नाउ देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये 9th क्वेश्चन, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर हैविंग द सर्कल दिस as great circle and find its center and radius. This question is same as the 8th question. हमें इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकालनी है जिसका ये सर्कल उसका ग्रेट सर्कल है, उसका सेंटर और रेडियस भी निकालना है। तो वन मोर पॉइंट इसमें ऐड हो गया है। तो देखिए सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो जाएगी हमारी, दिस इक्वेशन ऑफ स्फीयर प्लस के इंटू दिस इक्वेशन। इसको हमने एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लिए हैं, इसका सेंटर निकाल लिया है। अब क्योंकि गिवन सर्कल हमें ग्रेट सर्कल गिवन है तो इसका भी सेंटर ऑफ स्फीयर जो है वो प्लेन पर लाई करेगा, तो उसको सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। तो सेंटर जो है वो इस प्लेन की इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे हम, तो हमारे पास के की वैल्यू आ गई है। यहाँ से के की वैल्यू को गिवन ये जो इक्वेशन हमने बनाई है इसके अंदर के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, ठीक है। तो इसका अब ये इक्वेशन आ गई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और किया है, 9 LCM ले लिया तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सब टर्म से 9 हट जाएगा, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें इसका सेंटर और रेडियस भी क्योंकि फाइंड आउट करना है तो हम इसकी बजाय यही वाली इक्वेशन ले लेते हैं, क्योंकि आएगा तो सेम, इससे निकालना आसान होता है क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब कोफिशिएंट सेम 1 1 1 होते हैं तो हमारे पास हम इसी वाली इक्वेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपका फॉर्मूला चेंज हो जाता है फिर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेट सर्कल क्या हो जाएगा आपका, सेंटर ऑफ स्फीयर के ही इक्वल होगा। हमें सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है ना, तो सेंटर ऑफ स्फीयर जो है वही सेंटर ऑफ ग्रेट सर्कल होगा। तो सेंटर
हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से हम इक्वेशन में से फॉर्मूला से वैल्यू निकाल लेते हैं। -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x ये आ जाएगा, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y ये आ जाएगा, -1/2 कोफिशिएंट ऑफ z ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ ग्रेट सर्कल जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर के ही इक्वल होगी। तो वो u² v² + w² - d, इस इक्वेशन से दोनों वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। तो आपके पास ये रेडियस भी आ जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो हमने एक्सरसाइज 6.4 कंप्लीट कर ली है। सो अगेन अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।